आप सभी का स्वागत करती हूँ हिंदी साहित्य वैभव में। अब तक हमने देखा कबीरदास जी के जीवन के बारे में जानकारी हासिल की। अब हम उनके द्वारा रचित उनके दोहों के बारे में जानेंगे। पहले दोहे की ओर चलेंगे। सतगुरु के प्रताप ते मिटी गया सब दुख दर्द, कह कबीर दुविधा मिटी गुरु मिलिया रमानंद। इस पहले दोहे का भावार्थ कुछ ऐसा है। सद्गुरु के प्रताप ते यानी सद्गुरु के प्रभाव से मिट गया सब दुख दर्द। हमारे जीवन में, कबीर जी के जीवन में किसी प्रकार की भी दुख दर्द थी, वह सारी दुख दर्द उनके गुरु के आने से मिट गई। कबीर जी कहते हैं दुविधा मिटी, जो भी दुविधा थी उनके जीवन में वह सारी दुविधा मिट गई। दुविधा यानी असमंजस, कंफ्यूजन, वो सब मिट गया। सारे सवालों का जवाब मिल गया था उन्हें। गुरु मिलिया रमानंद। उनकी दुविधा कब मिटी? जब उन्हें गुरु रमानंद मिले। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी एक गुरु की आवश्यकता होती है, जो हमें हमेशा अच्छे राह पर चलने की सलाह देते हैं, जीवन में आने वाले मुसीबतों का सामना करने के लिए बताते हैं। हमारे जीवन में भी एक व्यक्ति ऐसा होता है, चाहे वो माता पिता हो या हमारे शिक्षक हो या हमारे दोस्त हो, किसी रूप में भी गुरु को हम पा सकते हैं। वह हमें हमेशा मुसीबतों से बचाते हैं, अच्छी सलाह देते हैं और हमें अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। उसी प्रकार कबीरदास जी को भी उनके गुरु रमानंद जी के मिलने के बाद उनके जीवन में जितनी सारी भी मुसीबतें थी, दुख दर्द थी, वह सारे दुख दर्द मिट गई थी। अब हम दूसरे दोहे की ओर चलेंगे। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। इस दूसरे दोहे का भावार्थ ऐसा है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े यानी गुरु और गोविंद, गोविंद यानी भगवान, दोनों अगर मेरे सामने आकर खड़े हो गए तो मैं किसके लगू पैर यानी मैं किसके चरण स्पर्श करूं। काके लागू पाए, काके यानी किसके, पहले मैं किसके चरण स्पर्श करूं। और बताते हैं बलिहारी गुरु आपने, वह अपने गुरु के ऊपर बलिहारी यानी अपने गुरु के ऊपर न्यौछावर होना चाहते हैं। न्यौछावर होना यानी समर्पण करना। इसलिए न्यौछावर होना चाहते हैं क्योंकि उनके गुरु के मिलने से ही, उनके बताने से ही उन्हें भगवान का परिचय हुआ, यानी गुरु ने ही भगवान की परिचय कराया। वे अपने गुरु को ही सब कुछ मानकर उनके चरण पहले स्पर्श करना चाहते हैं, क्योंकि गुरु ने ही संसार की जानकारी दी और भगवान से ही उन्होंने ही मिलाया। इसीलिए वे अपने गुरु के चरण पहले स्पर्श करना चाहते हैं। उसी प्रकार हमारे माता पिता भी हमारे पहले गुरु हैं। जैसे कबीरदास जी को भगवान का परिचय उनके गुरु ने कराया था, उसी प्रकार हमारे माता पिता इस दुनिया के, इस संसार का परिचय वे कराते हैं। हमारे माता पिता ही हमें सभी लोगों का परिचय कराते हैं, सभी चीज़ों के बारे में बताते हैं। इस संसार की जानकारी हमें अपने माता पिता से ही मिलती है। अब हम तीसरे दोहे की ओर चलेंगे। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोय, एक दिन ऐसो होएगो, मैं रोंदूंगी तोय। इस तीसरे दोहे का भावार्थ ऐसा है। माटी कहता है कुम्हार से, यानी जो मिट्टी का बर्तन बनाता है उसे कहते हैं कुम्हार। माटी यानी मिट्टी। तू मुझे क्या रोंदेगा यानी तू मुझे क्या कुचलेगा, रगड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हें कुचलूंगा या रगड़ूंगा।
मिट्टी कह रही है कुम्हार से कि तू मुझे क्या अपने पैरों तले रौंदेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे अपने पैरों तले रौंदूंगा, यानी रगड़ूंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में जन्मे हर एक जीव को इस संसार से विदा लेना ही है, फिर भी अपने अंदर मनुष्य अहम भाव को लिए घूमता है और दूसरों पर इतने बुरे कर्म कर गुजरता है, उसे उसका पता तक नहीं रहता। हर एक जीव को इसी मिट्टी में मिल जाना है, यह तक हम अपना शरीर तक साथ नहीं ले जा सकते। जब अपना शरीर तक हम साथ नहीं ले जा सकते तो हमें अपने शरीर पर किस बात का अहम घमंड। इसीलिए इसी बात को कबीरदास जी अपने दोहे में कहा है कि माटी यानी मिट्टी, तू क्या मुझे रौंदेगा, एक दिन ऐसे आएगा कि मैं तुझे रौंदूंगा। अब हम चौथे दोहे की ओर चलेंगे। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छपाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इस दोहे का भावार्थ ऐसा है, निंदक नियरे राखिए यानी निंदकों को हमेशा अपने पास ही रखना चाहिए। निंदकों यानी निंदा करने वाले, चुगली करने वाले, उनको अपने घर के आंगन में एक छोटा सा कुटिया यानी झोपड़ा बनाकर उस झोपड़े में उन्हें रहने देना चाहिए, यानी उनको हमेशा अपने पास रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे अपना जो चरित्र है वह बिना साबुन बिना पानी के अपने चरित्र को निर्मल बनाते हैं, शुद्ध बनाते हैं। कैसे? जब वैसे लोगों को हम अपने पास रखते हैं तो हम हमेशा उनसे बचकर रहते हैं, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वे हमेशा हमारी निंदा करते ही है। इसलिए हम क्या करते हैं, उनसे डर कर कोई ऐसे काम नहीं करते जिससे कि हमारी निंदा हो। ज़्यादातर लोग निंदा करने वालों से दूर भागते हैं, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। निंदा करने वाले लोगों को हमेशा अपने पास, अपने करीब रखना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा ही हम अपने चरित्र को शुद्ध बना सकते हैं। वे ही हमारे चरित्र को शुद्ध रखने में सहायता करते हैं। निंदा करने वालों से हम हमेशा चौकन्ने रहते हैं, हमारी बुराई करने वाले लोगों से हम हमेशा बच के रहते हैं और हर एक काम सोच समझ कर करते हैं ताकि हमसे कम गलती हो। इसीलिए कबीर जी अपने दोहे द्वारा यह बता रहे हैं कि निंदकों को हमेशा अपने पास एक छोटा सा घर बनाकर उस घर में रखना चाहिए, ताकि बिना साबुन और पानी के वे अपने चरित्र को निर्मल और शुद्ध बना सके।